अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन FBA होलसेल की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद मुरसलीम खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और अमेज़ॉन होलसेल में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा अच्छा है, हमें किस को चूज़ करना चाहिए, किस मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को मेरे साथ आखिर तक देखिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करेंगे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बारे में। तो प्राइवेट लेबल का मतलब है अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना या अपने नाम से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना। अब इस मॉडल में क्या होता है कि एक सेलर अपने ही नाम से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। वो प्रोडक्ट उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उस प्रोडक्ट पर उस सेलर के लेबल्स लगे होते हैं और वो सेलर उस ब्रांड का ओनर होता है। अब इस बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके हाई सेल्स हो और लो कंपटीशन हो। इस प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं, क्योंकि इस मॉडल में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट हंट करना होता है जिसके रिव्यूज़ बेशक ही कम हो लेकिन उसके सेल्स बहुत ही ज़्यादा हो और उस प्रोडक्ट को फिर आप अपने नाम से रजिस्टर करवा सके। ये एक हाईली प्रॉफिटेबल मॉडल है। वंस अगर इसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये बहुत ही रिस्की मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए आपके पास कम से कम $10,000 होने चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए यानी जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उस मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी हाई इन्वेस्टमेंट खर्च होती है। अब अगर आप एक इन्वेस्टर है या आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप ये बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप अपने बिजनेस से जल्द ही रिटर्न या प्रॉफिट लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी आपके पास कम है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अमेज़ॉन होलसेल को प्रेफर करें और अमेज़ॉन होलसेल मॉडल पर काम करें, क्योंकि PL मॉडल में कम से कम आपको 3 महीने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए चाहिए होते हैं, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए भी 1 से 2 महीने चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट लेबलिंग भी टाइम लेती है और फिर PPC एड्स वगैरह। तो आपका जो फर्स्ट रिटर्न होता है वो कम से कम 10 से 15 महीने लेती है। अमेज़ॉन होलसेल में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, हम अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और उसका सप्लायर या ब्रांड जो पहले से ही मौजूद होता है उससे कांटेक्ट करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बल्क में ख़रीद लेते हैं और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सोर्स करके या शिप करके हम अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग पर लगा लेते हैं। अब प्राइवेट मॉडल के मुकाबले में हम होलसेल को क्यों प्रेफर करते हैं? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इसकी हंटिंग बहुत ही आसान है। अगर आपके पास स्किल है तो आप इजीली 1 महीने के अंदर ही प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। दूसरा मेन रीज़न ये है कि इसकी सोर्सिंग बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्रांड से ही सोर्स कर रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि इस बिजनेस मॉडल में आप जल्दी ही अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि लेट सपोज जब आप 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और उसके सप्लायर से कांटेक्ट कर लेते हैं तो इस मॉडल के सोर्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 वीक्स लगते हैं, क्योंकि ये विद इन दी स्टेट्स होता है। आपने अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिप करना होता है या सम टाइम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, तो इसके सोर्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा लेबलिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसी वजह से हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। अब होलसेल 2 किस्म का होता है, एक होता है होलसेल FBA और दूसरा होता है होलसेल FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA या फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में अमेज़ॉन आपको स्टोरेज, शिपिंग, पिकिंग एंड पैकिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी, ये तमाम प्रोसेस अमेज़ॉन आपके लिए मैनेज करता है। इसके बदले में अमेज़ॉन आपसे मंथली चार्जेस लेता है। US में ये चार्जेस अप्रोक्सीमेटली $40 है। हम भी US मार्केट को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि US मार्केट बहुत ही वाइड है। अब FBM या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में इन तमाम प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं और आपको ये तमाम प्रोसेस खुद ही मैनेज करने होते हैं और अमेज़ॉन आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। तो होलसेल FBA और FBM में ये मेन डिफरेंस था कि FBA मॉडल में आपके तमाम प्रोसेसेस का रिस्पॉन्सिबल अमेज़ॉन होता है, जबकि FBM में आपको ही तमाम प्रोसेसेस हैंडल करने होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।